देवी देवता जो देंगे वो स्वर्ग तक की कोई चीज का आशीर्वाद देंगे, भोग कर फिर गिरो। लेकिन गुरु देंगे तो फिर देवी देवता भी तुम्हारे को देखकर प्रसन्न हो जाए, तुम्हारा दर्शन करके अपना भाग्य बना ले। इतने आत्मा परमात्मा को पाने का महत्व है। पुराणों में भगवत प्राप्ति का सार बात खोजनी पड़ती, रामायण में खूब बुद्धि लगानी पड़ती, लेकिन उपनिषदों में साफ सुथरा एकदम खुल्लम खुल्ला। लौकिक व्यवहार में तो अगर सकामता है तो नश्वर चीज की प्राप्ति की वासना बढ़ते बढ़ते लोभी हो जाएगा, कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, मोही हो जाएगा और विकारों का खिलौना बन जाता है। जिनको भौतिक वासना है उनके संपर्क में साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता। और जिनको आध्यात्मिक रुचि है उनका सत्संग करने में साधक को बड़ा तत्पर रहना चाहिए। एक जगह मोम जैसा, दूसरी जगह पत्थर जैसा बने। जैसे पत्थर पे पानी पड़े तो उसमें नहीं घुसता है, ऐसे ही बाहर जब व्यवहार करे तो दृढ़ता, बाहर की परिस्थिति, विकार, किसी की गंदी आदत अपने में नहीं घुसे। और जब गुरु के चरणों में बैठे तो पिघली हुई मोम जैसा, मोम में जैसा रंग डालते वैसी मोमबत्ती बन जाती। ऐसे ही संत जनों के चरणों में बैठे तो जो उनका परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा अनुभव है वो रंग हमारे हृदय को लग जाए। और संसार में व्यवहार करे तो कोई कामी है, क्रोधी है, उनका रंग हमको नहीं लगे। इसको बोलते हैं योग कर्म सुकौशल। कुशलता ये नहीं कि किसी को ठग लेना, कुशलता ये है कि आकर्षणों में, विकारों में न गिरना। जल में रहते जल से निर्लेप, भोगियों के बीच रहते भोग आकर्षण से निर्लेप। जैसे माई सड़क पे रहती है, पनिहारी चलती है, बात भी करती है, फिर भी घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा। तो मुख्य वृत्ति घड़े संभालने में, गौण वृत्ति से सड़क भी दिख रही है और बात भी चल रही। ऐसे ही साधक मुख्य वृत्ति आदर सहित ब्रह्म में लगाए। और व्यवहार जब करे तो बराबर तत्परता से करे। हे राम जी सूरमा होकर युद्ध कर, युद्ध जैसा गौर कर, सूरमा होकर युद्ध कर, लेकिन हृदय में शीला की नहीं। तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है और भगवत प्राप्ति के बिना कोई चारा नहीं है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, छूट जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के राज्य में है। और आत्मा परमात्मा अच्युत है, शाश्वत है, नित्य है। तो परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन उसकी रुचि होना बड़ी भाग्य से होती, बड़ी पुण्य से। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिसके पुण्य स्वल्प है उसको तो भगवान में, शास्त्र में, गुरु वचन में विश्वास ही नहीं होता। ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं। अरे भाई वो राजे महाराजे संसार के दुख से नहीं छूटे तो ये करने से, शादी करने से, ये करने से, ये करने से सुखी हो जाएगा कि मुसीबत मोल लेगा। जरा ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊं, जरा ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं। सुख के लिए भटकते हैं। मानो सुख भीतर नहीं है, बाहर ही कुछ करने में ही सुख है। सुख स्वरूप तो अपना आत्मा है। कर्म का फल परहित के लिए और अपना परमात्मा अपने लिए।
मिली हुए समय का, शक्ति का, वस्तु का दुरुपयोग ना हो तो सदुपयोग अपने आप आएगा, तो निर्भय हो जाएगा। जो अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करते वो भयभीत हो जाएंगे, पछताएंगे मरते समय। मनुष्य प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता मिली है। पशु मरते समय नहीं पछताता है, मनुष्य पछताता है, हाय मैं कहीं ना કર્યું, આટલા લોકો સાથે આવું કર્યું, ફલાણાએ દગો દીધો, છોકરા આમ કર્યું, પત્ની આમ કર્યું, પતિ આમ કર્યું, બેંકમાં આટલા રહી ગયા, ડોલર આમ થઈ ગયા. જતી વખતે ટેન્શન જ રહેવાનું. કોઈ બી એનિમલ અથવા બર્ડ્સ एक्सपायर થાય તો એને ટેન્શન નહીં હોય, એ પશ્चाताप नहीं થાય. मनुष्य करશે, कारण कि मनुष्य में योग्यता है ईश्वर प्राप्ति की, सदा सुखी रहने की, और वो सदा सुखी रहने वाली जगह पे गया नहीं. घर से निकले, किसी जगह पहुंचना और भटक गए दूसरी जगह, और वहां रात हो गई तो पश्चाताप होता है कि अरे इधर नहीं पहुंचे. ऐसे ही यहाँ जीवन की शाम हो जाती है और जीवन दाता तक नहीं पहुंचे तो मरते मरते पश्चाताप होता है. जिनको जीवन भर अपना माना था वो पति, पत्नी, बेटे, कोई साथ नहीं चलता. बूढ़े होते तो वो घर के लोग भी मुंह मोड़ देते. नारायण हरि नारायण, तो क्या करें. वासुदेव सर्वमिति, भगवत स्मृति, भगवत ज्ञान का चर्चा. सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. अंतर में युग युग से सोई, युग युग से वो वृत्ति सोई हुई चित्ती, उसको जगाओ. संतों की संगति, सत्शास्त्रों का अध्ययन, परमात्मा प्राप्ति की तीव्रता तो कुछ ही वर्षों में, महीनों में या दिनों में ही ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी. दिनों में भी हो सकती. परीक्षित को 7 दिन में हो गई, हमको 40 दिन में हो गई. कठिन नहीं है. लेकिन दुनिया लुड्डी क्या जाने, हम तो अफीम पीते हैं, हम ऐसे हैं. ये जो कर्तापने का अहंकार है वो ईश्वर प्राप्ति में कठिनाई कर देता. दुनिया क्या जाने, हम ऐसे, हम क्या है असली तो पता नहीं. दुख आया चला गया, चिंता आई चली गई, वाहवाही आई चली गई, उसको देखने वाला कौन है और वो कितना दूर है. बोले वो तो मेरे से दूर नहीं है. घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया. मनमुख उस परमात्मा के होने का, सत्ता का, आनंद का ज्ञान नहीं पाते. समझते कहीं बाहर कुछ पाएंगे, भोगेंगे तभी सुख मिलेगा. कर्म को करने में तत्पर नहीं है वो, फिर अपने को जो बचा रखता है वो अपना खोता है. तालाब अपने को बचा रखता है, गंदा रह जाता है. गंगा बहती जाती तो नित्य नवीन रस. जो अपनी योग्यता को, अपने को बचाए रखता और आराम प्रिय है या दूसरों को रुबाब में रखने की आदत है, उसको आगे चल के बहुत सफर करना पड़ेगा. यह भूल घर बैठे नहीं निकलती, किसी मूर्ति के आगे नहीं निकलती, गुरु के आगे निकलती. जीवन जीने की शैली गलत है तो फिर अंत में बहुत नुकसान हो जाता है. આપણો आत्मा शुद्ध है. कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई भला आदमी है, लेकिन उसका भला स्वभाव मन बुद्धि का है. चोर डाकू का बुरा स्वभाव है. ये स्वभाव तो प्रकृति जन्य है, वो वास्तविक में जीवात्मा परमात्मा का अंग है.
इसलिए महात्मा पुरुष भले बुरे में नारायण को ही समझते हैं। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते मैं तो सुलभ हूं, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। लेकिन मेरा इस प्रकार का अनुभव करने वाला दुर्लभ है। सारे दुख मिट जाएंगे, सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाएंगे। जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते और जो हमें कभी छोड़ नहीं सकते, उसका नाम परमात्मा है। तो दो प्रकार की प्रगति होती है, एक तो आदि भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो भी प्रगति है वो प्रकृति जन्य शरीर तक सीमित है। उसका विकास कितना भी विकास हो जाए शरीर तक सीमित है, आदि भौतिक प्रगति। और आध्यात्मिक प्रगति स्व की प्रगति है। तो शरीर प्रकृति का है, तो बाहर की कितनी भी उन्नति हो जाए तो पर की उन्नति हुई, और आध्यात्मिक उन्नति स्व की हुई। समाधि भी करेंगे तो योग्यता आएगी, सामर्थ्य आएगा, लेकिन आएगा पर के राज्य में, प्रकृति के राज्य। विश्वामित्र के पास ऐसी शक्ति आई कि त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरते देखा और तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुक जाओ। तपोबल से रुक गए। लेकिन वशिष्ठ जी के स्व के सत्संग के आगे विश्वामित्र की तपस्या बोनी होगी। तुकाराम महाराज ने आखिरी में कितनी ऊंची अनुभूति की बात कही। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मन तुम शोध नहीं पाए। उस महासंत ने गहरी यात्रा करते करते आखिर खोजा, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। आकृति में मत उलझो, प्रकृति में मत उलझो, विकृति में मत उलझो। आकृति प्रकृति विकृति जिसकी सत्ता से आके बदल जाती, वह परमात्मा है। और जीवन ऐसा नहीं है कि आप साधु बन गए अथवा आप कुछ हो गए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अथवा आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। ये न्याय अन्याय समस्या और सफलता ये तो प्रकृति के राज्य में खेल होता ही रहेगा। लेकिन आप अपने से अन्याय ना करो, जीते जी मुक्त रहो। परिस्थितियों का प्रभाव, अन्याय तो कोई आपसे करे और परेशान आप रहे नहीं, तो न्याय कैसे पाए? न्याय पाने का तरीका होता है, कभी कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ता है, कभी रजुआत के द्वारा मिलता है, कभी दूसरे सात्विक उपाय के द्वारा मिलता है। और न्याय अपने साथ अन्याय नहीं हुआ तो बाहर कितना भी अन्याय हो जाए, मंसूर सुकरावत के आगे, फिर भी वे दुखी नहीं हुए। और हमारे साथ कितना भी अच्छा सलूक रहे, फिर भी हमने अगर अपने साथ अन्याय किया तो हम फरियाद करते रहेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसी का नाम तो दुनिया है बेटे। समत्व योग मुच्यते है। हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण की स्थिति वही रखा, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो अपने आत्म ठिकाने से नीचे ना आए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष सुबह शाम, संयोग वियोग जन्म मृत्यु, ये सब दो पाठ हैं। इसमें सब पीछे चले जा रहे हैं सतबुद्धि करके, लेकिन वास्तव में सत है ही नहीं। हो के बदल रहे ने। तीन सत्ता होती, एक जागृत की सत्ता, दूसरी स्वप्न की सत्ता,
तीसरी वास्तविक सत्ता, ये जागृत सत्ता है, इसमें लगता है कि ये सब सच्चा है, लेकिन इस सत्ता में से स्वप्न की सत्ता में गए तो लगेगा ये सच्चा है, लेकिन जब स्वप्न देखते तो वहां न्याय अन्याय सच्चा लगता है, आंख खुली तो व्यर्थ, और यहाँ आते तो ये सच्चा लगता है। लेकिन ये दोनों प्रतिभासिक, एक वो स्वप्न है, दूसरा प्रतिभासिक। वास्तविक सत्ता नित्य है, वो परमात्मा सत्ता है, उसमें टिकने के लिए मनुष्य जन्म की बुद्धि है, इसीलिए मनुष्य मरते समय खूब पछताता है। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, निंदनीय है, मंदमती है, आत्महत्यार है, अधोगति को जाएगा। अधोगति क्या है? नीच योनि में जाना भी अधोगति है, और फिर से जन्म लिए और माँ के गर्भ में आए, गर्भ नहीं मिला तो नालियों में बहा, तो क्या ऊर्ध्वगति हो गई क्या? और ये तो नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि गर्भ नहीं मिला तो वो जीव नाली में बहता है, गटर में जाता है। मेरे 2 भाई हैं, लेकिन कैसे? मेरे पिता के शरीर से पैदा हुए, तो और कई मेरे भाई नाली में बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। मेरा 2 बेटा है, तो और कई बेटे मेरे बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। चाहे मैं ईश्वर को मानूं चाहे ना मानूं, लेकिन इस व्यवहार को तो मानना ही पड़ेगा। तो जहाँ जन्म है वहाँ षड विकार भी है, जन्मता है, बढ़ता है, रुग्ण होता है, विकार होता है, वृद्धत्व आता है और मौत होती है। ये षड विकार वाले शरीर के साथ जब तक मैं मेरा बना रहेगा, तब तक प्रकृति के राज्य में भटकता रहेगा, बंधन में पड़ा रहेगा। और इस शरीर की सत्ता जिससे है उसके तरफ मुड़ गया तो मौज हो गई, परमात्मा के राज्य में पहुंच गया, फिर निर्लेप हो जाएगा। फिर चाहे सारी दुनिया यशगान करे तो भी आपका कुछ बढ़ने वाला नहीं, और सारे लोग निंदा करके, आरोपों पे आरोप करके उल्टे होके टंग जाए, तभी भी आपका कुछ घटने वाला नहीं। वो परमात्मा राज्य है। प्रकृति के राज्य में तो जरा जरा बात में आ रहा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें हो जाऊंगा। अरे भाई, तेरा एक कख भी नहीं घटता है, और सब कुछ मिलने से तेरा एक तिनका भी नहीं बढ़ता है। तू वो चीज है। स्वर्ग का राज्य मिल जाए तभी भी तेरे को कोई लाभ नहीं है वास्तव में, तो वो हमारा आत्मा है, चैतन्य। अष्ट सिद्धि आ गई, नवनिधि आ गई, इसलिए मैं बड़ा हूं, तो भी मैंने आध्यात्मिकता का गला घोंट लिया, अपने विकास का गला घोंट लिया। क्योंकि अपने स्वरूप के बड़प्पन के आगे हर की पदवी के बड़प्पन की कोई माना ही नहीं है। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानते, उस आत्म पद को पाकर ज्ञानवान अपने में किसी पद का आरोप ही नहीं करता। जितना आदमी भीतर से छोटा होता है उतना ही बाहर के पदों से बड़ा बनने में खप जाता है। और बाहर के पद, जब शरीर बाहर का नहीं रहा तो उसके पद कब तक रहे? आप शरीर है ये आप साबित नहीं कर सकते। क्योंकि रोज बदल रहा है।
बोले भगवान को तो नहीं देखा है, तो क्या अपने को देखा है क्या तुमने? कोई कह सकता है कि मैंने अपने को देखा है? बताओ। हाँ, बोले जीव आत्मा हूँ, तो जीव को, अपने को, जीव को देखा है क्या? देख सकते क्या? संभव है क्या? जब अपने को भी आप देख नहीं सकते, हाँ, मुर्दे को अपन मानने की बेवकूफ़ी से अपने को बोलते मैं ये हूँ, तो क्या आप नाक है, लींट है, हर रोज बदल रहा है, उसमें से क्या आप है? तो मानना पड़ेगा कि ये बदलता, फिर भी मैं नहीं बदलता हूँ। तो जो नहीं बदलता है वो आप हैं, लेकिन उसको देख सकते क्या? नहीं देख सकते। दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। मान सकते हैं और आस्था से मनवा सकते हैं अपने में पने। तो ऐसे ही भगवान को भी आप मान सकते, देख नहीं सकते, जान सकते। कैसे जान सकेंगे? कि उसके लिए तड़प बढ़ जाए, तड़प बढ़ जाए, और तड़पते तड़पते वही साधन, जैसे प्यासा पानी कोई ढूंढता है, भूखा रोटी कोई ढूंढता है, ऐसे ही ईमानदारी से ईश्वर प्राप्ति की तड़प हो, तो फिर कोई पद का महत्व नहीं रहेगा। और पद का महत्व नहीं रहे, जिसका कोई महत्व नहीं उसको महत्व देना ही बड़ी मूर्खता है। हे राम जी, ये जगत तीनों काल में बनाने। और जब दशरथ जी को और दूसरों को सत्संग से विश्रांति मिलती है, तो योग वशिष्ठ में आता है कि बड़ा आश्चर्य है। दशरथ जी कहते कि जो जगत है ही नहीं, उसी को हम सच्चा मानकर दुखी हो रहे थे। मुनीश्वर, आपकी कृपा से अब हमें विश्रांति मिली। जैसे सपने के समय सपना सच्चा लगता है, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही बचपन के समय बचपन सच्चा लग रहा था, कल की बात कल के समय सच्ची लग रही थी, आज अभी सच्चा लग रहा है, लेकिन बह रहा है। जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। प्राप्ति तो परमात्मा की ही होती है, और किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। प्रतीति होती है कि मुझे ये मिल गया, ये मेरे को मिल गया, लेकिन प्रतीति हुई, टिकेगा नहीं। ऐसे ये शरीर मिल गया, वो भी प्रतीति हुई, टिकेगा नहीं। शरीर भी टिकेगा नहीं, तो शरीर के साथ जो पद है, सत्ता है या टाइटल है, वो कब तक टिकेंगे? प्रतीति है कि ये शरीर मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टरी हूँ। प्रतीति। प्राप्ति तो ईश्वर की ही होती है, प्रतीति संसार की होगी। तो प्रतीति को जब प्राप्ति मान लेते हैं और प्राप्ति के तरफ नजरिया नहीं जाते, तो सब करने के बाद भी दुखों का अंत नहीं होता, सुख टिकता नहीं। जो आप नहीं है उसको आप अस्वीकार कर लो, मैं ये नहीं हूं। एक दिन नहीं होने वाला है, तो अभी से मान लो ना मैं नहीं हूं। कि नहीं कैसे होगा? मरेंगे तो आप ये हैं तो इसको साथ ले जाएंगे, अगर आप ये नहीं हैं तो इसको छोड़ जाएंगे। तो मरने के वक्त आप इसको छोड़ जाएंगे तो नहीं हो जाएगा ना, शरीर नहीं हो जाएगा। जब शरीर नहीं होने वाला है तो अभी से मान लो मैं ये नहीं हूं। दुख पीड़ा ये बताने को आते हैं कि आप ये नहीं है, इसे तादाद में छोड़ो। तो जो नहीं है उसको नहीं मान लो, और जो है उसको अभी है मान लो।
जो कभी न मिटे वो आप है, जो चेतन है वो आप है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आप है, जो मिट जाए वो आप नहीं है, जो जड़ है वो आप नहीं है, जो मर जाए वो आप नहीं है। तो जो आप नहीं है उसको नहीं मान लो, और जो आप हैं उसको अभी मैं हूँ वो मान लो। ओहो, कई साधनाएं करो फिर भी उतना लाभ नहीं होगा जितना खाली इतनी मान्यता मात्र से हो जाएगा। फिर वो साधन एकदम ऊंचा चल जाएगा। संसार की वासनाएं दुख देती है, विकार दुख देते हैं, तो धर्म का अनुसंधान करो, धर्म का आश्रय लो, वासना को नियंत्रित करो। कर्तव्य अपना पालने से वासना नियंत्रित हो, मर्यादा में रहो। राग द्वेष सताता है तो ये उपासना से जाएगा। वासना धर्म से नियंत्रित होगी, राग द्वेष उपासना से नियंत्रित हो। परमात्मा तत्व के ज्ञान से अज्ञान मिटेगा। सीधा परमात्मा तत्व का ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उसका मनन नित्याध्यासन नहीं होता, क्योंकि वो लालसा नहीं है। जो नहीं होने वाला है, जो हम नहीं हैं और नहीं हो जाने वाला है, उसको हम मैं मानते और वस्तुओं को मेरा मानते। वस्तुओं को मेरा मानने से लोभी बन जाएंगे और व्यक्तियों को मेरा मानने से मोही बन जाएंगे। विषय सुख में सतबुद्धि करने से आप कामनावान हो जाएंगे। कामना पूर्ति में गड़बड़ हुई तो क्रोधी बन जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, और अंत में भय, क्रोध, काम, लोभ, इन विकारों में जैसे और प्राणी भटक रहे बेचारे, ऐसे ही भटकान होगी। इस सारी मुसीबतों से बचने के लिए एक सुंदर उपाय है कि आप ये शरीर पहले नहीं थे। इतनी कृपा कर लो अपने आप के ऊपर, ये शरीर पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। तो अब भी ये पक्का करो, ये हाँ मैं नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न च श्रोत्र जीवे न च धारण नेत्र। पंचभौतिक शरीर भी नहीं हूं और ये इंद्रियां भी नहीं हूं और मन बुद्धि भी नहीं हूं। इन सब के बदलाहट को जानने वाला मैं चिदानंद स्वरूप चैतन्य, उसमें स्थित है। तो सारी अलग अलग वाली साधना का एक सब का फल एक साथ हृदय में प्रकट हो जाए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो जैसे यहाँ शिवोहम चैतन्य है, ऐसे सभी का स्वरूप शिवोहम है। वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है, सब भगवान ही भगवान है। नामदेव ने तो कुत्ते में भगवान देखा। एकनाथ महाराज ने गधे में भगवान देखा। कुछ महात्मा गरीबों में भगवान देखते हैं, कुछ सुपात्र बच्चे पिता माता में भगवान देखते, कोई सत्य शिष्य गुरु में भगवत भाव करता। अरे यहाँ तक कि शालिग्राम में हम भगवान देखने की ताकत रखते, शिवलिंग में भगवान को मानते, हम भगवत भाव करते। वेदांत में ये आता है, योग वशिष्ठ में, भगवान की वास्तविक 4 सत्ता है। एक जड़ सत्ता, वहां भगवान घन सुषुप्ति में है। दूसरी क्षीण सत्ता, जैसे पेड़ पौधे। तीसरी स्वप्न अवस्था, जैसे आप हम मनुष्य देव सब स्वप्न तुल्य सृष्टि को सच्चा मान ले। कोई कोई विरला फकीर अपने भगवत तत्व में जगता है, वो भगवान की जागृत अवस्था है।
यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कल न च भूत संग। जागृत आया चला गया लेकिन भगवान ज्यों का त्यों, स्वप्न आया चला गया भगवान ज्यों का त्यों, गहरी निंदाई चली गई भगवान ज्यों का त्यों। ऐसा मेरा भगवान सभी रूपों में वासुदेव सर्वमिति। तो जो आप हैं, जो आपका अंतरात्मा है, वो अभी से आप मान लीजिए।